उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काशी के विकास के लिए प्रयास कर रही है। इस विकास में काशी के मूलभूत सुविधाओं के साथ ही पर्यावरण भी शामिल है। जानकर आश्चर्य होगा कि वाराणसी में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एक अनोखा बैंक बनाया गया है, जहां रुपयों को लेन देन नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे का लेन देन होता है। ये बैंक काशी के विकास में सहायक साबित हो रहा है। बैंक का नाम सुनकर आपके मन में रुपयों के लेन देन की बात सामने आती होगी, लेकिन वाराणसी में मलदहिया स्थित ये बैंक अपने आप में अनोखा बैंक है। इस बैंक का नाम प्लास्टिक वेस्ट बैंक है। इस बैंक में प्लास्टिक के कचरे से लेन देन होता है। ये प्लास्टिक शहर के लोग प्लास्टिक वेस्ट बैंक के वॉलंटियर उपभोक्ता यहाँ लाकर जमा करते हैं। अगर प्लास्टिक कम है तो उसे उस प्लास्टिक के कचरे के बदले कपड़े का झोला या फेस मास्क दिया जाता है, और अगर प्लास्टिक अधिक मात्रा में है तो उसके वजन के अनुसार उसे पैसे दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ आपको रुपए के बदले रुपए नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे के बदले रुपया मिलेगा। गौरंग राठी ने बताया कि पीपी मॉडल पर केजीएन और यूएनडीपी काम कर रही है। 10 मीट्रिक टन का प्लांट आशापुर में लगा है। करीब 150 सफाई मित्र इस काम में लगे हैं। और नगर आयुक्त ने बताया कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध है, फिर भी टेट्रा पैक और पानी पीने की बोतल चलन में है, जिसका निस्तारण रिसाइकल करके किया जाता है। केजीएन कंपनी के निदेशक साबिर अली ने बताया कि वे 1 किलो प्लास्टिक के बदले 6 रुपए देते हैं, जो 8 से 10 रुपए किलो में बिकता है। पूरे शहर से रोजाना करीब 2 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा 25 रुपए किलो पीईटी यानी इस्तेमाल की हुई पीने के पानी की बोतल खरीदी जाती है, जो प्रोसेसिंग के बाद करीब 32 से 38 रुपए किलो बिकती है। किचन में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी, डिब्बे, मग आदि जिसे पीपी एलडीपी कहते हैं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी जाती है, जो 4 से 5 रुपए की बचत करके बिक जाती है। कार्डबोर्ड आदि सभी रिसाइकिल होने वाले कचरे को ये बैंक लेता है। इस बैंक में जमा प्लास्टिक के कचरे को वाराणसी के आशापुर स्थित प्लांट में जमा कर दिया जाता है। प्लास्टिक के कचरे को प्रेशर मशीन से दबाया जाता है। प्लास्टिक को अलग किया जाता है, जिनमें पीईटी बोतल को हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन से दबाकर उनका बंडल बनाया जाता है और आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अन्य प्लास्टिक कचरे को अलग करके उनको भी रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसे कानपुर समेत दूसरी जगहों पर भेजा जाता है, जहां मशीन द्वारा प्लास्टिक के कचरे से प्लास्टिक की पाइप, पॉलिस्टर के धागे, जूते के फीते और अन्य सामग्री बनाई जाती है। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस पहल में प्लास्टिक के कचरे को निस्तारण के लिए इस बैंक का निर्माण हुआ है। पर्यावरणविद भी इस पॉलिथीन को बेहद खतरनाक और पर्यावरण का शत्रु मानते हैं। उनका कहना है कि प्लास्टिक के बैग और पॉलिथीन से शहर में कई तरह के प्रदूषण पैदा होते हैं। ये पॉलिथीन पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। गंगा में लोगों द्वारा पॉलिथीन फेंक दिया जाता है, जिससे गंगा में गंदगी हो जाती है। साथ ही जलीय जंतुओं को भी नुकसान होता है। पॉलिथीन से सीवर भी जाम होता है, नालियां भी चौक हो जाती हैं। साथ ही पॉलिथीन जलाने से जो जहरीली धुएं निकलते हैं, उनसे वातावरण भी खराब होता है। बनारस को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए वहाँ पहले से ही प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी कई ऐसी प्लास्टिक की सामग्रियां हैं जो उपयोग में हैं, जिसके निस्तारण के लिए ये उपाय काफी कारगर साबित हो रहा है और साथ ही इस उपाय से काफी उपयोगी सामान भी बनाया जा रहा है। ऐसे में यह प्लास्टिक बैंक जहां वाराणसी को प्लास्टिक मुक्त करने में कारगर है, वहीं ये काशी के विकास के लिए मुख्य भूमिका निभाएगा। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए मैं हितांश।